राहुल का पप्पू ज्ञान या ड्रैगन की सुपारी, निकोबार जाकर जिस मेगा प्रोजेक्ट को बताया अडानी का खेल, असल में वो है चीन की रीढ़ तोड़ने वाला महाप्लान। थर थर कांपा ड्रैगन, बीजिंग में मची खलबली, मलक्का जलटमरू मध्य के मुहाने पर भारत की वो घेराबंदी जिसने उड़ा दी चीनी रणनीतिकारों की नींद। 92,000 करोड़ का वो चक्रव्यूह जिससे हिलेगा चीन का तख्त। सियासत की आड़ में देश की सुरक्षा से खिलवाड़ का सबसे बड़ा पर्दाफाश। दर्शकों, आपने वो मशहूर शायरी तो सुनी ही होगी, चरागों को तो तहजीब से जलाया होता, सियासत की आड़ में वतन को तो ना भुलाया होता। मशहूर शायर का ये शेर देश की सुरक्षा की रीढ़ बनने जा रहे ग्रेटर निकोबार प्रोजेक्ट का विरोध करने वाले राहुल गांधी पर बिल्कुल सटीक बैठता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक बार फिर से साबित हो गया है कि राहुल गांधी का ज्ञान पप्पू ज्ञान से ज्यादा कुछ नहीं है। जहां एक ओर राहुल गांधी जंगलों के तबाह होने और आदिवासियों को उजाड़ देने का रोना रो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बड़ी खबर यह है कि ग्रेटर निकोबार प्रोजेक्ट के वजूद में आने के बाद ड्रैगन यानी चीन थर थर कांप रहा है। खबर तो यहां तक की है कि बीजिंग के गलियारों में खलबली मच चुकी है। रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे लगभग 72,000 करोड़ से 92,000 करोड़ रुपए की लागत वाला ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट भारत की तकदीर और चीन की बर्बादी की नई दास्तान लिखने जा रहा है। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका कंटाप न्यूज में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। दोस्तों, राहुल गांधी जब भी कैमरे के सामने आते हैं, देश को लगता है शायद इस बार वो कोई संजीदा बात करेंगे, लेकिन निकोबार के प्राथमिक वनों के बीच खड़े होकर उन्होंने जो राग अलापता, उनके रणनीतिक ज्ञान की उसने कलाई खोलकर रख दी। उन्होंने दावा किया कि सरकार वहां के 1.82% वन क्षेत्र को काटकर पर्यावरण को मटियामेट कर रही है। पर्यावरण की फिक्र तो अच्छी है, लेकिन जब देश की सुरक्षा और संप्रभुता का सवाल हो तो ऐसी नासमझी देश को भारी पड़ सकती है। असल में राहुल गांधी जिस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं वो भारत सरकार का एक ऐसा महत्वाकांक्षी और राजनीतिक अवसंरचना यानी कि मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो हिंद महासागर में हिंदुस्तान को समुद्र का निर्विवाद सुल्तान बना देगा। सरकार ने इस प्रोजेक्ट पर काम आगे बढ़ा दिया है और कैंपबेल बे में जनगणना का काम भी शुरू हो चुका है, लेकिन राहुल गांधी को इसमें सिर्फ और सिर्फ राजनीति ही दिख रही है, क्योंकि शायद उनका स्क्रिप्ट राइटर उन्हें ये बताना भूल गया था कि इस प्रोजेक्ट की अहमियत कितनी ज्यादा है। अब जरा उस असली सच को भी समझिए जिसने चीन की रातों की नींद हराम कर रखी है। ये मेगा प्रोजेक्ट मलक्का जलडमरू मध्य यानी कि मलक्का स्ट्रेट के ठीक मुहाने पर स्थित है। ये दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता है जहां से पूरी दुनिया का लगभग 25% व्यापार गुजरता है। और सबसे बड़ी बात, चीन अपनी ऊर्जा जरूरतों का यानी अपने कुल आयात का लगभग 80% कच्चा तेल इसी रास्ते से मंगवाता है। ग्रेटर निकोबार के गैलेथिया बे में भारत एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट पोर्ट और आधुनिक नौसेना बेस बना रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कल को चीन भारत की सरहद पर कोई हिमाकत करता है तो भारतीय नौसेना मलक्का स्ट्रेट के इस मुहाने पर बैठ के चीन की पूरी अर्थव्यवस्था की नाड़ी को दबा सकती है, उसका तेल और व्यापार पूरी तरह से ठप कर सकती है। ठीक वैसा ही जैसा अभी ईरान अमेरिका की जंग में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करके कर दिया है। आपको बता दें कि अमेरिकी नौसेना भी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को एक अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि कभी न डूबने वाला विमान जहाज मानकर चलती है। जब भारत की ताकत इतनी प्रचंड होने जा रही है तो राहुल गांधी आखिर किसके फायदे के लिए इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं, ये सवाल आज पूरा मुल्क पूछ रहा है। चीन ने पिछले कई सालों से भारत को समुद्र में घेरने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की माला की रणनीति अपनाई है। इस तरह से उसने हमारे पड़ोसी देशों जैसे श्रीलंका के हम्बनटोटा, म्यांमार और पाकिस्तान के ग्वादर में अपने सैन्य अड्डे और बंदरगाह बना दिए हैं। चीन की इस घेराबंदी से देश की सुरक्षा पर बड़ा खतरा मंडराने लगा है। ऐसे में भारत सरकार का ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट चीन की उस घेराबंदी का सबसे करारा और मुंह तोड़ जवाब है। यहाँ बनने वाला नया अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और अत्याधुनिक सैन्य सुविधाएं भारतीय नौसेना और वायुसेना को गहरे समुद्र में इतनी लंबी दूरी तक पहुंचा देंगी कि चीन या कोई भी युद्धपोत या फिर पनडुब्बी भारत की इजाजत के बिना
इस इलाके में पर भी नहीं मार पाएगी। यही वजह है कि चीनी रणनीतिकारों के माथे पर अब पसीना आ रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि देश के एक बड़े विपक्षी नेता को इसमें सिर्फ अडानी का खेल नजर आता है। इस प्रोजेक्ट का एक और सबसे बड़ा आर्थिक पहलू यह है कि वर्तमान में भारत का 70% से अधिक कार्गो व्यापार सिंगापुर, कोलंबो या मलेशिया के क्लोंग जैसे विदेशी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स पर निर्भर है। यानी हमारे अपने जहाज़ों को वहां जाकर रुकना पड़ता है, जिससे देश का अरबों रुपया और कीमती वक्त पानी की तरह बह जाता है। ग्रेटर निकोबार में अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर्स ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनते ही भारत की इन विदेशी बंदरगाहों पर निर्भरता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये द्वीप वैश्विक शिपिंग हब बन जाएगा, जिससे पूरी दुनिया के व्यापारिक जहाज भारत की सरजमी पर रुकेंगे। फिल्म शोले का वो डायलॉग तो याद ही होगा आपको कि जो डर गया समझो मर गया। और भारत अब डरने वाला देश नहीं है, वो अपनी शर्तों पर दुनिया से व्यापार करना चाहता है। लेकिन राहुल गांधी का ज्ञान इस आर्थिक आजादी को भी देखने में नाकाम है। इस मेगा प्रोजेक्ट में सिर्फ बंदरगाह और हवाई अड्डे ही नहीं बन रहे, बल्कि इसके साथ ही साथ आधुनिक स्मार्ट सिटी, एक शानदार टाउनशिप और 450 मेगावाट का हाइब्रिड पावर प्लांट भी शामिल है, जिसमें गैस और सौर ऊर्जा दोनों का इस्तेमाल होगा। ये पावर प्लांट पूरे इलाके में बिना किसी रुकावट के बिजली की सप्लाई सुनिश्चित करेगा। इस विशाल निर्माण कार्य से स्थानीय लोगों और देश भर के युवाओं के लिए निर्माण और संरचना के चरणों में बड़े पैमाने पर रोजगार के नए और शानदार अवसर पैदा होंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक एक बेहतर एयर और सी कनेक्टिविटी मिलने से इस पूरे क्षेत्र में पर्यटन यानी टूरिज्म की अपार संभावनाएं विकसित हो जाएंगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था आसमान छूने लगेगी। यहाँ पर्यावरणविदों की चिंताओं का सम्मान करते हुए सरकार संतुलन बनाकर काम भी कर रही है। लेकिन राहुल गांधी जैसे नेता केवल विरोध की राजनीति के चक्कर में देश के विकास के इस सबसे बड़े पहिए को रोकना चाहते हैं। ग्रेट निकोबार का ये प्रोजेक्ट आने वाले दिनों में भारत को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक और सैन्य महाशक्ति बनाने की तरफ एक ऐतिहासिक कदम है। राहुल गांधी का पप्पू ज्ञान भले ही इस सच को ना स्वीकारे, लेकिन सरहद पार बैठा चीन अच्छे से जानता है कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होते ही हिंद महासागर में उसका खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दर्शकों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या देश की सुरक्षा से जुड़ा ये महाप्रोजेक्ट राजनीतिक विरोध करना इसका सही है? क्या चीन के खिलाफ भारत की ये घेराबंदी देश को एक नई महाशक्ति बनाएगी? आप अपनी राय कमेंट के रूप में हमसे जरूर साझा करें। अगर हमारी राष्ट्रवादी सोच और खबर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें कंटाप न्यूज के साथ। नमस्कार।